सड़कें बनवा दी। तो ये बुरा किया, इस पूरे शहर को उन्होंने चार चांद लगा दिए, गली कूचे बना दिए। ये को बुरा किया, इतनी टंकी बना दी कि 100 साल तक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतनी टंकियाँ हैं पानी की इस रामपुर में। ये जो कुछ बना हुआ है, जो कुछ किया हुआ है इस रामपुर में, किसी एक ने बता दो 70 साल के अंदर किसी ने बनाया हो। 5,000 रुपये बीघे का वहाँ खरीदार नहीं था। आजम खान ने उसमें 2 लाख रुपए बीघे तक की ज़मीन खरीदी। ज़्यादा वोटों से लोग नवाजेंगे, हक अदा कर देंगे कि अगर ये आदमी इसके साथ ज़्यादती हुई है और ये जेल में है तो वो उसको और ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। आज हम हैं शहर रामपुर में और हमारे साथ बैठे हैं फरासत अली खान साहब, जो वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। आज कई सारे सवाल पूछे जाएंगे फरासत साहब से। फरासत साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया साहब आपका बहुत बहुत। मेरा पहला सवाल ये है कि आज़म खान इस वक्त जेल में हैं और 2022 का चुनाव करीब है, तो आज़म खान की गैर मौजूदगी में आप 2022 के चुनाव को कैसे देखते हैं? 2022 का चुनाव तो करीब है और अगर वो होंगे तो उसमें तो चार चांद लग ही जाएंगे, मगर रामपुर का हमारा आवाम 40 साल से आज़म खान को अपना खिदमतगार या नेता जो कुछ भी मानता है और वो नवाजता है। और आज भी खुदा के हुक्म से अगर वो जेल पहले तो इंशाल्लाह आ ही जाएंगे, और अगर नहीं भी आए तो रामपुर का आवाम जिसको को टिकट वो देंगे वही जीतेगा। यहाँ कितना ही को जोर लगा ले और कितनी ही को मुखालफत कर ले, जो मुखालिफ हैं उनको सबको इस रामपुर के लोग आजमा चुके हैं और उनके किरदार को भी सब जानते हैं। अब हमारे यहाँ के नवाब अपने आप को कहलाने वाले जो कि नवाबजादे हैं, बाप उनके नवाबजादे थे, बेटे उनके नवाब हो गए जो अपने आप को लिख रहे हैं। पोता उनका नवाब लिख रही है अपने आप को। वो वहाँ से सवार से अब्दुल्ला के मुकाबले में लड़ने के लिए जा रहे हैं और इच्छुक हैं। यहाँ से वो नवेद साहब जो पूरे रामपुर की वक्फ की ज़मीनें सब बेच के खा गए और उनको किराएनामे कर दिए, जो गज़ों के हिसाब से पैसे लिए करोड़ों रुपया वो खुद खा गए। तो ऐसे लोग उनके मुकाबले में ही आने को तैयार हैं। उसके बावजूद आप ये देखें कि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है किसी किस्म की भी। पुलिस ने एक FIR कायम करी, वो यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। ना तो किसी पुलिस ने उसमें 120 भी लगाई, ना किसी अदालत ने लगाई, ना हाई कोर्ट ने, ना सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ एक आदमी आन के दरख्वास्त देता है और उसके ऊपर बहस होती है और उसको वो अपने पास 2 दिन के लिए रख लेते हैं और उसके बाद उसका फैसला कर देते हैं। 120 भी लगा दी। तो वो तो ऊपर से लेके नीचे तक सब उनको सिर्फ यही पॉलिसी है कि इलेक्शन तक इन्हें जेल में ही रखा जाए, और वो सिर्फ इसलिए कि उनके आने से इंतहाई 10-20 जिलों पे असर पड़ता है। तो आज़म खान रहे या न रहे, रामपुर की जनता आपको ऐसा लगता है कि आज़म खान के साथ ही रहेगी, मतलब इंशाअल्लाह विभाजन नहीं होगा? ना खुदा ने चाहा तो और ज़्यादा वोटों से लोग नवाजेंगे, हक अदा कर देंगे कि अगर ये आदमी इसके साथ ज़्यादती हुई है और ये जेल में है तो वो उसको और ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी साहब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और मुस्लिम वोटों पर वो राजनीति खेल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ओवैसी साहब के आने से जो सपा के वोट है उसमें कुछ बिखराव होगा? बिल्कुल होगा, और उनको भेजे इसी क्यों जा रहा है। जैसे बंगाल में, जैसे बिहार में जो वो किरदार अदा करके आए, वहाँ हुकूमत उसके लालू यादव के बेटे की बनती, मगर ये कि सिर्फ उनकी वजह से कि 5 उन्होंने खुद जीत ली और 25 हरा दी, जिसकी वजह से वो उनकी गवर्नमेंट नहीं बन सकी, वो बीजेपी की बनवाई है। बंगाल में भी उन्होंने यही किया कि एक पीरजादे को खड़ा करके एक नई पार्टी बना के उससे कंप्रोमाइज़ करा, और कंप्रोमाइज़ करके इलेक्शन वहाँ उन्होंने अपने सब उतार दिए, सब की ज़मानतें जब्त हो गई। वहाँ के लोग इंतहाई समझदार और ख़ासकर वहाँ के मुसलमान, उन्होंने ज़मानतें जब्त करा दी इनकी। तो यहाँ ये किरदार है। यूपी में भी इंशाल्लाह यही हशर होगा
यूपी में भी इनका यही असर होना है, क्योंकि 100 सीटों पे खड़े हो रहे हाँ हैं। 100 पे सीटें उन जगहों पे हो रहे हैं जहाँ मुसलमान कैंडिडेट को अपनी मर्जी का किसी भी कैंडिडेट को जिता सकता है, खुद जीत सकता है, वहाँ ये आन के इंतजार पैदा कर रहे हैं मुसलमानों में। क्योंकि ऐसे इन पर आरोप लगते रहे हैं कि ये बी टीम है, उसकी बीजेपी की। अब लोग ना समझे तो इसका तो कोई इलाज है नहीं। तो खुली हुई अब सबूत है सब, ऐसी बहुजन के खुले हुए सबूत हैं कि मुझे दो या बीजेपी को दो वोट। मायावती ने खुद कहा था। तो ये सब उनकी बी टीम है। फरासत साहब, आज मेरा जाना जो है यूनिवर्सिटी हुआ और उन कुछ किसानों से मेरी मुलाकात हुई जो आलियागंज के हैं, जिन किसानों ने मुकदमे किए हैं। तो कुछ किसानों का कहना ये है कि जो मुआवजा उनको मिलना चाहिए था, ये जो भुगतान आज़म खान साहब की तरफ से होना चाहिए था, वो भुगतान नहीं हुआ है और अब वो कंप्रोमाइज़ चाहते हैं। कंप्रोमाइज़ के एवज़ में जो मुकदमे उन्होंने दिए डाले हैं उनको वापस भी ले लेंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आज़म खान की तरफ से या तंजीम फातिमा की तरफ से कोई कंप्रोमाइज़ के लिए हाँ नहीं हुआ है या कोई जवाब नहीं। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? इस मामले में मैं ये कहूँगा कि सबसे तय हो के वहाँ की ज़मीनें जिसमें कसेरा पैदा होता था, छप्पर डालने वाला और बीज, वो वहाँ पैदा होती थी। 5,000 रुपये बीघे का वहाँ ख़रीदार नहीं था। आज़म खान ने उसमें 2 लाख रुपए बीघे तक की ज़मीन खरीदी, उनकी ये कीमत करी। शहर वालों की ज़्यादा ज़मीनें थी वहाँ, जो खाली कसेरा होता था वो बेच लेते थे, बेच जाते थे, बस उनको ये फ़ायदा था। अब उन्होंने अपनी वो ज़मीनें, आज़म खान साहब ने उन्हें बुलाया, पूछा, उन्होंने कहा हम सब बेचने को तैयार हैं। तो वो ज़मीनें ली। जो ज़रूरत पड़ी जो उनकी बराबर इन आलियागंज वालों की या और दीगर जो वहाँ के गांव के लोग हैं उनकी थी। उनसे बात हो के सब कुछ तय हो के वो ज़मीनें उनकी, उनसे सौदा हो के वो ज़मीनें मोल ली गई, उसी का पेमेंट किया गया और उन्होंने बैनामे करे। अब अगर उसमें किसी के साथ किसी की 2-4 बीघे ज़मीन वहाँ अगर रह भी गई होगी तो 28 मुकदमे आपने कायम कर दिए, पैसे भी आप ले चुके, दाखिल खारिज भी उसके हो चुका, उसके बाद आप कर रहे हो। तो ये कल को आप पे नहीं हो सकता है ये मुकदमा किसी के खिलाफ जिल्लत कर रहे हो तो क्या लगता है किसी के दबाव में ये करा जा रहा है, किसी की षड्यंत्र है? ये हमारे यहाँ का डीएम था जो अब कमिश्नर हो गया, उसके दबाव में सब किया। और हमारे यहाँ 2-3 नेता थे जो छुट भइए, एक को तो अल्लाह ने गैरत कर दिया, वो तो सब निपट के बैठ गया। सलाम साहब, उन्होंने 12-15 खड़े करे थे जिला पंचायत में चेयरमैन बनने के लिए, खुद तक हर गए, बीवी बेटियाँ सब हर गए उनके। तो जो जुल्म करेगा उसके साथ आएगा, उसको हाथ के हाथ मिलना है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, जो रोड है, जो यूनिवर्सिटी के बीचों बीच रोड जा रहा है, वो भी विवादों में रहा है, जो उसका गेट है वो भी विवादों में रहा है। अभी तो फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। तो इस रोड का क्या मसला है कि ये रोड गांव वालों को या जो भी लोग वहाँ के हैं उनके लिए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? नहीं, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है गांव वालों से। उसका PWD की रोड है ये जी, जो आज़म खान साहब ने इसको डबल करा था जी, तो उसमें खेत भी लोगों के आए जी, या कुछ हुआ, उनको उसका मुआवजा वो PWD से या गवर्नमेंट से मिला। जो आज़म खान ने ज़मीनें ली थी वो उन्होंने मुआवजा दिया। अब सड़क के बाद से उससे यूनिवर्सिटी से पहले 2-3 गांव पड़ते हैं। जी, जी, शायद आप गए हो तो आपने देखा भी हो कि जब बेनज़ीर से निकलोगे बेनज़ीर के बाद तो एक बेनज़ीर गांव है, उसके बाद शौकत नगर हो क्या, जी, जी, ये सब गांव पड़ते हैं। फिर जाके यूनिवर्सिटी आती है, फिर उनका गांव पड़ता है। तो बिल्कुल सड़क के किनारे, क्योंकि उस सड़क के किनारे से जो नाला बनाया उस पर पत्थर भी पड़े हैं, उसके अंदर को दीवार है। ऐसी उनकी दुकानें और पूरी मार्केट है और घर बने हुए। उनको किसी को कोई नोटिस नहीं दिया जा सकता था, सिर्फ यूनिवर्सिटी को ही दिया जाएगा कि ये दीवार PWD की जगह में आ गई। तो कोई भी इतराज़ नहीं है। वो ज़मीनें जब उनकी मोल ली हुई हैं तो वो क्यों छोड़ देते हैं? ऐसी गांव वालों की अपनी ज़मीनें तो उन्होंने घर बनाए, दुकानें बनाई है, मार्केट बनाई है, मगर सिर्फ आज़म खान की यूनिवर्सिटी पे, सिर्फ यूनिवर्सिटी उनके लिए खटक रही है और कुछ नहीं। हिंदुस्तान में जितने ये जहन के लोग हैं उनको सिर्फ यूनिवर्सिटी खटक रही है और जिसकी वजह से ये सब उनके खिलाफ मुकदमे और ये सारी लामबंदी जो करी है, उनकी घेराघारी, वो सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की ही देन है। जो बच्चों के पढ़ाई के नहीं की है, शोर मचाती है गवर्नमेंट,
कैसा कैसा शोर मचा रही है, तालीम के नहीं है। ये भी तो तालीम का ही इदारा है। बजाय इसको को मदद करने के आप उसको ढहवाने की फिक्र में लगे हो, आप उसे ढाई दे रहे हो। मेडिकल कॉलेज इतना उम्दा बनाया कि यहाँ से लखनऊ तक नहीं होगा, लखनऊ में होंगे इतने खूबसूरत मेडिकल कॉलेज। अगर वो बंद पड़ा हुआ था या नहीं चल रहा है, नहीं है हालात उनके चलाने के, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं चलाती उसे? तो चलाना चाहिए नहीं, मगर नहीं चलाती। अपनी ज़रूरत के लिए ले लिया ये जो कोविड-19 जो आया ये कोविड-19 में जो है जी, उसके लिए तो ले लिया रखने के लिए आदमियों को, वैसे कुछ नहीं कर रही है। क्वारंटीन वहाँ किया जा जी रहा था। जी। अच्छा, ये मेरा सवाल है, ये जो गेट का विवाद क्या है? बहुत से दर्शक ये नहीं समझते कि मतलब गेट की खबरें आती हैं कि यूनिवर्सिटी गेट को तोड़ा जाएगा, फिर कभी खबर आती है स्टे लगेगा। तो ये मेन गेट का क्या विवाद है? मेन गेट का यही है कि PWD की जगह में दिखा रहे हैं वो जी कि ये गवर्नमेंट की जगह है, इसको आगे करके बना लिया, इसको तोड़ेंगे या अंदर लेके जाओ। इस कदर लंबा चौड़ा उस पर जुर्माना डाला है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इस कदर लंबा, करोड़ों के हिसाब से, काफ़ी करोड़ उसका हो चुका है अभी। जी, जुर्माना आपने डाल दिया। तो ये ज्यादती नहीं है तो क्या है? आप बता दिए। ये अगर ज्यादती नहीं है तो क्या चीज़ है कि आप बजाय उस इदारे को, अगर वो ज़मीन थोड़ी बहुत उसमें गवर्नमेंट की अगर कुछ आती भी है तो वो इदारे के नाम से उसे छोड़ दी जाती। वहाँ कोई ट्रैफिक तो है ही नहीं, तो गांव का एक रास्ता है, लिंक रोड है, वो मेन तो लालपुर की रोड खौफ से जा रही है। अभी यूनिवर्सिटी की उन्होंने उम्दा करके रोडें बनवा दी, सड़कें बनवा दी, क्या खूबसूरत इलाका हो गया वो पूरा, यहाँ से वहाँ तक शहर से उसको मिला दिया। तो ये बुरा किया, इस पूरे शहर को उन्होंने चार चांद लगा दिए, गली कूचे बना दिए। ये को बुरा किया, इतनी टंकी बना दी कि 100 साल तक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतनी टंकियाँ हैं पानी की इस रामपुर में। ये क्या बुरा किया? जो कुछ बना हुआ है, जो कुछ किया हुआ है इस रामपुर में, किसी एक ने बता दो 70 साल के अंदर किसी ने बनाया हो? नवाब घराना भी MP रहा हमेशा, डेवलपमेंट कांग्रेस की हमेशा यहाँ हुकूमत रही, मगर उसके बाद बताते कोई आदमी के यहाँ 2 रुपए का कोई किसी किस्म का काम हुआ हो। सब कुछ आज़म ही खान ने कराया। क्यों कराया? इसलिए कराया कि आवाम से वायदा किया था, आवाम को चाहते थे कि कुछ मिले। ये भी उस नंबर में आए शहर हमारा कि मुरादाबाद बरेली जैसे पहचाना जाता है, जाना जाता है। इसीलिए यूनिवर्सिटी कायम की कि बच्चों को तालीम भी होगी और इसका पूरी दुनिया में नाम भी होगा रामपुर का। तो जैसे सरकार पढ़ाई पे काफ़ी ध्यान दे रही है, एडवर्टाइजमेंट भी दे रही है, वहीं हेल्थ सेक्टर पे भी बहुत काम कर रही है। तो जब ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का संरक्षण करना चाहिए, ये भी शिक्षा का मंदिर है। और जो जौहर हॉस्पिटल है, अगर जौहर हॉस्पिटल इस वक्त सरकार उसको चलाने के लिए कुछ मदद करे तो ये भी हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा कदम होगा। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं कर रही है सरकार, और सरकार को भी काफ़ी इल्ज़ामात सरकार पर हैं कि आज़म खां को घेरने की कोशिश हो रही है। बहरहाल 2022 के इलेक्शन करीब हैं और इस इलेक्शन में आज़म खां जेल से बाहर हो ना हो, लेकिन आज़म खां के लिए जो जज्बा है रामपुर में वो अभी भी बाकी है, और आज़म खां के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा कहना है फरासत अली खां साहब का कि जनता ने इससे पहले भी आज़म खां को विजय ही बनाया है और इस बार भी आज़म खां को ही वोट दिए जाएंगे और यहाँ से उनकी सीट निकाली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फरासत साहब से बात करने के लिए। शुक्रिया साहब आपका बहुत बहुत।